अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 3-4 बड़ी इंपॉर्टेंट ख़बरें हैं जिनके साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। सबसे पहली बात, ये कन्फ्यूजन आज क्रिएट हो चुकी है कि इमरान खान साहब के साथ इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदों की मुलाकात जेल में हुई है या नहीं हुई, और दूसरा, क्या जो पसे पर्दा मुज़ाकरात हैं तहरीक इंसाफ के और इस्टेब्लिशमेंट के, क्या वो हो रहे हैं नहीं हो रहे। ये बड़ा अहम सवाल है, इस पर हम तफसीली बात करेंगे। और दूसरी बात ये कि सेनेट में आज एक मुतनाज़ा बिल पेश हुआ है और वो पास भी हो गया। ये है चाइल्ड मैरिज बिल, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और सेनेट में बड़ी लेदे हुई, बड़ी गर्मा गर्मी हुई है। और मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान में मजहबी जमातें एक बार फिर इस बिल के ख़िलाफ़ सड़कों पर होंगी, एहतजाजी मुजाहरे होंगे और शोर शराबा होगा, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह जो मदरसा रिफॉर्म बिल था उसके हवाले से हुआ है। सबसे पहले बढ़ते हैं अपनी आज की सबसे पहली ख़बर की जानिब। पहली ख़बर यह है कि गुज़श्ता दिनों ये ख़बरें आई थी, नजम सेठी साहब ने, एक सहाफ़ी हैं ज़ुबैर अली ख़ान और इसके अलावा मज़हर बरला साहब, उन सब ने ख़बर दी थी कि 6 मई को जेल में इमरान खान साहब की इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुलाकात हुई है और उस मुलाकात में इमरान खान साहब से मुतालबा किया गया है कि जिस किस्म के हालात हैं, इन हालात में हमें आपकी मदद की और सपोर्ट की ज़रूरत है। और इमरान खान साहब ने कहा कि बिल्कुल मैं मदद करने के लिए तैयार हूँ, और मैं ये कहता हूँ कि मुल्क मेरा है, फ़ौज मेरी है, इसलिए मैं फ़ौज की शाना बशाना खड़ा हूँ। और दूसरा मुतालबा, दूसरी जो बात उनसे की गई थी कि आपकी रिहाई के इक़दाम हो रहे हैं, और मीडिया में जो कुछ सोर्सेज़ के ज़रिए ख़बरें सामने लाई गई उसमें यह कहा गया कि इमरान खान साहब ने अपनी रिहाई के हवाले से कुछ ज़्यादा गर्मजोशी का मुजाहरा नहीं किया था, बल्कि इमरान खान साहब ने यह कहा कि अदालतों को आज़ाद किया जाए और अदालतें जो फ़ैसला करें मुझे वो कबूल होगा। लेकिन आज सेनेटर फैसल वाडा हैं, उन्होंने ये ख़बर दी है कि बानी पीटीआई की रिहाई का कोई चांस नज़र नहीं आ रहा, और उन्होंने ये बात भी कही है कि ये जो पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान साहब को इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से जेल में जाकर ब्रीफिंग देने वाली बात सरासर बकवास है। और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो इस वक्त सारी सिचुएशन हमारे सामने आ रही है, ये सिचुएशन कोई काबिल कबूल नहीं है, और ख़ान साहब का जो मामला है वो बिल्कुल रिहाई वाला नहीं है। अच्छा, आज बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये भी हुई कि इंसार अब्बासी साहब ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट ख़बर जो है वो ब्रेक की है, और ये जो बात की जा रही है कि सियासी हलकों में गर्दिश करती अफवाहों के बावजूद तहरीक इंसाफ को अभी तक किसी रियायत या डील की पेशकश नहीं की गई। किसी पेशकश के बरक्स ये पीटीआई की क़यादत है जो पस पर्दा खामोशी से इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के साथ बैक चैनल मुज़ाकरात शुरू करने की कोशिशें कर रही है। अगरचे डट के खड़े रहने के हवाले से अवामी सतह पर बयानात मौजूद हैं, लेकिन बाज़ाब्ता तौर पर कोई मुज़ाकरात नहीं हुए, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इमरान खान और उनके करीबी साथियों का इसरार है कि किसी भी तरह पेशरफ्त मीडिया की चकाचौंध से दूर होनी चाहिए। राजदारी इसलिए अहम समझी जा रही है कि हामियों और नाक़दीन दोनों के गम और गुस्से से बचा जा सके। ताहम इस सूरत हाल की वजह से पीटीआई की अपनी ही सफ़ों में मिला जुला रद्द अमल रहा है। सबसे बढ़कर इमरान खान की बहन अलीमा खान ने इन इत्तलात की सख्ती के साथ तरदीद की है कि इमरान खान ने मौजूदा वज़ीर आज़म की मुज़ाकरात की पेशकश का मस्बत जवाब दिया है। उनकी जानिब से मुज़ाकरात के हवाले से किसी भी कोशिश के मुतालिक इस तरह के ठोस बयान ने कन्फ्यूजन में इजाफ़ा कर दिया है। एक बाखबर ज़रिए के मुताबिक गुज़श्ता हफ्ते एक अहम मौका आया था जब पीटीआई चेयरमैन गौहर अली ख़ान ने दीगर वकला के हमरा अडयाला जेल में इमरान खान से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी ने दीगर वकला से दरख्वास्त की कि वो बाहर चले जाएं, क्योंकि उन्हें इमरान खान और गौहर अली ख़ान से अकेले में कुछ बात करना थी। ये तो एक राज ही है कि अकेले में उनकी आपस में क्या बात हुई, लेकिन पीटीआई के कुछ सीनियर रहनुमाओं को बाद में गौहर अली ख़ान ने बताया कि इमरान खान ने बैक चैनल मुज़ाकरात के लिए आगे बढ़ने के लिए कहा है। सबसे अहम बात यह है कि गौहर अली ख़ान ने मुबैना तौर पर इन पार्टी रहनुमाओं को बताया कि इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे से मुलाकात के लिए आमादा हैं। इस इंकिशाफ ने पार्टी को गैर यकीनी सूरत हाल में मुब्तला कर दिया।
जिस वक्त अलीमा खान की जानिब से अवामी सतह पर गौहर अली खान की प्राइवेट ब्रीफिंग के हवाले से तरदीद की जा रही है, उस वक्त पीटीआई के रहनुमा इमरान खान के साथ एक और मुलाकात के लिए कोशिशें कर रहे हैं ताकि तजादात दूर हो सकें। मकसद ये पता लगाना है कि बाज़ाब्ता तौर पर खुफिया मुज़ाकरात शुरू किए जा सकते हैं या फिर क़यादत अवामी सतह पर हटदर्मी का मुजाहरा करने और निजी सतह पर मुज़ाकरात के चक्कर में फंसी रहेगी। पीटीआई के सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम ने कहा कि इस वक्त पीटीआई के हुकूमत या एस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई बातचीत नहीं चल रही, ना ही पसे पर्दा कोई राब्ता है। इन ख्यालात का इजहार करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि एस्टेब्लिशमेंट के किसी भी नुमाइंदे से मिलने की मुबैना रजामंदी से मुताल्लिक शेख वकास ने कहा कि अडयाला जेल में मुलाकातों को इमरान खान कंट्रोल नहीं करते और इमरान खान से इस वक्त सिर्फ वही लोग मिल सकते हैं जिन्हें उन लोगों ने इजाज़त दी है। उन्होंने वजाहत की कि मुलाकातों से मुताल्लिक इमरान खान की पसंद की कोई अहमियत नहीं है, यानी ये जो मुलाकातें होती हैं इमरान खान साहब की कंट्रोल में नहीं हैं। जिसका जी चाहता है और जिसको इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इजाज़त होती है वो आके मुलाकातें करता है। तो इस सारी सूरत हाल के बाद अब ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि तहरीक इंसाफ के हवाले से जो मुज़ाकरात की बातें की जा रही थी वो सारी बातें सारी दुरुस्त नहीं हैं। उनके अंदर बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जिन पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ख़दशात हैं और शायद इस बात का भी इम्कान बीच में रखा जा रहा है कि इमरान खान साहब की ख्वाहिश है कि ये मीडिया की चकाचौंध रोशनियों से दूर होनी चाहिए, तो शायद इसलिए कुछ छुपाया जा रहा है, साफ छुपते भी नहीं, नज़र आते भी नहीं। तो सूरत हाल सारी बिल्कुल ऐसी दिखाई दे रही है। सेनेट से आज एक बड़ी इम्पॉर्टेंट ख़बर आई है और वो ख़बर ये है कि कम उम्री की शादियों की रोकथाम का बिल सेनेट में पीपल्स पार्टी की रहनुमा सेनेटर शरीर रहमान ने बिल पेश किया और इस बिल को सेनेट ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर दिया है। शरीर रहमान ने कहा कि 16 साल की उम्र में बच्चियां माएँ बन जाती हैं, कम उम्री में शादी के बाद बच्चियां दौरान ज़च्ची फौत हो जाती हैं और ये बिल 2013 में भी सेनेट ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर किया हुआ है। लेकिन जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि ये बिल इस्लामी निज़ाम से मुतसादिम है और इस बिल को फिलफौर इस्लामी नज़रियाती कौंसिल में भेजा जाए। JUI के सेनेटर मौलाना ताउर रहमान ने कहा कि हमारे माशरे में वालिदैन की रजामंदी के बगैर आप बच्चों को अपनी मर्ज़ी की इजाज़त दे देंगे तो ये माशरा यूरोपी माशरा बन जाएगा। इस्लामी माशरे में अगर वालिदैन से आप एक हक़ लेंगे तो उसका नतीजा क्या निकलेगा। JUI इस बिल की मुखालफत करेगी और वाकआउट करेगी और इस बिल को मुतालिका कमेटी के सुपुर्द किया जाए। सेनेटर रुबीना कायम खानी ने कहा कि ये बिल पहले सिंध असम्बली में पेश हुआ, ये बिल इस्लामी नज़रियाती कौंसिल से पास हो चुका है। ये लोग देहातों में जाते ही नहीं, वहाँ छोटी छोटी बच्चियों की शादी कर दी जाती है। हमारे माशरे में बच्चों के हुकूक के हवाले से मामलात बहुत गंभीर हैं। इस पर सेनेटर ताउर रहमान ने कहा कि JUI का सिंध असम्बली में कोई मेंबर नहीं है। सेनेटर दोस्त मोहम्मद ने कहा कि ये बिल इस्लामी नज़रियाती कौंसिल में जाना चाहिए। सेनेटर खलील ताहिर सिंधु ने कहा कि सिवाय पाकिस्तान के दुनिया का कोई एक ऐसा मुल्क दिखा दें जहां शादी की उम्र 18 साल से कम हो। अवामी नेशनल पार्टी के सरबराह सेनेटर एमल खान ने कहा कि हम जिस बहस में घुस रहे हैं हम यूरोप और दीन में इंटरफेरेंस कर रहे हैं। शादी के लिए तयशुदा वक्त सने बलूगत है। आप वहाँ कानून लाएं जहाँ गन पॉइंट पर शादियाँ हो रही हैं। हमें मगरब की तकलीद नहीं करनी चाहिए। अल्लाह का दिया हुआ कानून सबसे बेहतर है। बच्ची के वालिदैन की मर्ज़ी ज़रूरी है। सेनेटर ज़रक़ा तैमूर सोहरवर्दी ने कहा कि हम मुसलमान हैं और बतौर मुसलमान सोचना होगा। कोयटा से बलोचिस्तान से जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा सेनेटर मौलाना अब्दुल वासी ने कहा कि ये बिल क्यों मुतनाज़ा बनाना चाहते हैं। निकाह, तलाक वगैरह के कवानीन बनाना हमारा इख्तियार ही नहीं। एक आइनी इदारा मौजूद है तो हम क्यों इस पर कानून साजी करते हैं। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के बगैर अगर ये बिल पास होता है तो हम इसकी सख्ती के साथ मजम्मत करेंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सेनेटर फारूक एच नाइक ने कहा कि मौलाना बताएं इस्लाम में कहाँ लिखा हुआ है कि बुलूगत की उम्र क्या है। मुल्की कानून कहता है कि 18 साल से कम उम्र
बच्चा है। सेनेटर समीना मुमताज़ ने कहा कि चाइल्ड मैरिज एक गुनाह है। मिस्र में कम उम्री की शादियों की ममानियत है। मौलाना ताउरमान ने कहा कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की शादी 9 साल की उम्र में हुई, बाज़ रवायात के मुताबिक 12 साल की उम्र में हुई और बाज़ रवायात में लिखा है कि 14 साल की उम्र में शादी हुई। यहाँ पर मौलाना ताउरमान ने उस रवायत का जिक्र नहीं किया जिसमें शादी की उम्र 19 साल बताई गई है। सेनेटर सरमद अली ने कहा कि ये दीनी नहीं, एक मुआशरती मसला है। हज़रत आयशा की मिसाल दी गई है, लेकिन इस वक्त सऊदी अरब में भी शादी की उम्र 18 साल है। सेनेटर शहीर रहमान ने कहा कि रियासत का हक होता बुलूगत की उम्र का तयन करना। सिंध में ये कानून 11 साल से राइज है। वफाकी शरई अदालत ने इस कानून को कलअदम करार नहीं दिया। सेनेटर नसीमा एहसान ने कहा कि मैं मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ सेनेटर शहीर रहमान को। मेरी अपनी शादी 13 साल की उम्र में हुई। मैं 7वीं जमात में पढ़ती थी। हर ससुराल मेरे ससुराल वालों जैसे नहीं होते। आजकल 9-10 साल की उम्र में बच्ची बालिग हो रही है, तो क्या हम इस उम्र में शादियाँ कर दें? बाद अज़ां डिप्टी स्पीकर ने चाइल्ड मैरिज रोकने के बिल पर ईवान में राय शुमारी की, जिस पर JUI के सेनेटर्स ने ईवान का बाइकाट कर दिया और अरकान ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर बिल मंजूर कर दिया। ये यहाँ तक एक कहानी है चाइल्ड मैरिज एक्ट के हवाले से, और आज सेनेट ने इस बिल को मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर दिया। लेकिन एक और कहानी बड़ी दर्दनाक और बड़ी खौफनाक इंडिया से हमारे सामने आई है, जहाँ पर 14 साल की लड़की ने अपनी मां को कत्ल कर दिया। और ये वो लड़की थी जो 3 दिन की सड़क से उठाकर पाली गई थी, और उसने अपने 2 बॉयफ्रेंड्स को साथ मिलाया और मां को कत्ल कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अफसोसनाक वाक़या भारत के गजपती ज़िला में पेश आया, जहां 14 साल लड़की ने अपने 2 बॉयफ्रेंड्स के साथ मिलकर मां के मुंह पर तकिया रखकर कत्ल कर दिया। और इस लड़की के बारे में बताया जा रहा है कि 14 बरस कबल बेऔलाद जोड़ा सड़क पर फेंकी गई 3 दिन की नौमौलूद लड़की को बेटी बनाकर घर लाया था। बच्ची के आने के अगले साल खावंद का इंतकाल हुआ। इस खातून ने अकेली उस बच्ची की परवरिश की, और लेकिन उस लड़की के कुछ अर्सा पहले उम्र में ख़ुद से कई साल बड़े रथ और साहू नामी लड़कों से ताल्लुकात कायम हो गए। ताहम उसकी सौतेली माँ बेटी के उम्र में कई साल बड़े लड़कों से ताल्लुकात के ख़िलाफ़ थी। दोनों लड़कों की जानिब से लड़की की वालदा को कत्ल करके उसकी जायदाद पर कब्ज़ा करने की तरगीब दी गई। 29 अप्रैल को ये कत्ल हुआ। शाम को लड़की ने अपनी मां को कुछ दवाइयां देकर सुला दिया। बाद अज़ां दोनों बॉयफ्रेंड्स को उसने घर बुलाकर मां का तकिए से मुंह दबाकर उसे कत्ल कर डाला। खातून की मौत के बाद बेटी उसे बॉयफ्रेंड्स के साथ मिलकर अस्पताल लेकर गई, जहां उसे मुर्दा करार दिया गया। और जो कहानी खुली उस वक्त खुली कि जब लड़की का मोबाइल जो मकतूला हैं उनके भाई के हाथ लगा, और उसमें उसने देखा कि वो मैसेज मौजूद हैं जिसमें वो कत्ल के बारे में और ज़ेवरात और नकदी के बारे में बातचीत कर रही है। पुलिस ने लड़की को और उसके दोनों बॉयफ्रेंड्स को गिरफ़्तार कर लिया है, और तो जो तमाम आलात दौरान कत्ल इस्तेमाल हुए हैं वो भी ले लिए गए हैं।